दोस्तों जबरदस्त माहौल हो गया है। इसरो ने धमाका कर दिया, बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हो गए। मैं बात नहीं कर रहा हूं चंद्रयान 4 वगैरह की, मैं बात कर रहा हूं एनजीएलवी की। अगर हम देखें तो ये फैमिली ऑफ लॉन्च व्हीकल्स है जो इसरो के पास हैं। बट ये जो हमें दिख रहे हैं ये स्पेस टूरिज्म का व्हीकल है। ये हमें जो दिख रहा है ये वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग का मॉड्यूल है। ये हमें जो दिख रहा है ये हवा जो एयर ब्रीदिंग सिस्टम है उसका लॉन्च व्हीकल है। ये हमने देखा था, ये सारे टेस्टेज हो चुके हैं। ये हमारा LVM-3 है। ये हमारा गगनयान के क्रू मॉड्यूल के साथ हमारा LVM-3 है। यहां पर हम देखें तो हमें ये जो दिख रहा है ये ORV ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल का जो टेस्ट होगा उसके लिए लॉन्च व्हीकल है। एंड लुक एट दीज टू, देखो डिफरेंस, देखो दोस्तों, लुक एट दिस। इसकी एक हाइट देखो, देन इनकी हाइट देखो, ह्यूमंगस। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों एनजीएलवीज की, इसरो की कैपेबिलिटीज की, इसरो के प्लान्स की, कि हम किस तरीके से आगे इस स्पेस मार्केट को कैप्चर करने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों मैं हूं मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और आज हम इसरो के धमाके की बात करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, खूब सारे लिंक्स मिलेंगे। कोर्सेज के भी लिंक्स होंगे, मेरे सोशल मीडिया के भी लिंक्स होंगे, जरूर से फॉलो करो, कोर्सेज में एनरोल करो। एंड हैप्पी लर्निंग। चालू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते क्या हैं। तो हमारे पास होता है जो डिफरेंट हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की, स्पेस के अंदर मूवमेंट की। तो एक होती है अर्थ टू मून जाने की बात होती है, अर्थ से ऑर्बिट में जाने की बात होती है, अर्थ से मार्स पर जाने की बात होती है। यानी हम धरती से अलग अलग जगह जाना चाह रहे हैं, तो वो सब हमें दिख रहा है। लेकिन एक है हमारे पास लूनर ऑर्बिट से इंटरप्लैनेटरी मिशन, यानी लूनर ऑर्बिट से मार्शियन ऑर्बिट। एक हमारे पास होगी मार्शियन ऑर्बिट से अदर प्लैनेट्स की ऑर्बिट। एक हमारे पास होगी अर्थ की एक ऑर्बिट से अर्थ की दूसरी ऑर्बिट। एक हमारे पास हो गई अर्थ की एक ऑर्बिट से अर्थ की दूसरी ऑर्बिट में कोई कम्युनिकेशन। यानी कुल मिलाकर ऐसा है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इसरो अभी व्यू कर रहा है, देख रहा है और उनको कैप्चर करना चाहता है। अब अगर मुझे ऐसा कुछ करना है, हमें सैंपल रिटर्न मिशन करना है, लुक एट दिस, लूनर फ्लाई बाय। तो 2035 तक हम कह रहे हैं कि हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो पूरा फंक्शनल होगा। 2028 में उसका पहला मॉड्यूल जाएगा। ये वाला जो पहला मॉड्यूल है ये 2028 में जाएगा। और 2035 तक जब ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तब हम लूनर फ्लाई बाय भी कर रहे होंगे, क्योंकि 2040 तक हमें हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारना है। लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो देखनी पड़ती है, वो है ये वाला पार्ट, द पेलोड रिक्वायरमेंट। अगर हम इस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम लो अर्थ ऑर्बिट में 20 से 30 हजार किलो तक लेकर जा सकें। अभी क्या कैपेबिलिटी है? अभी कैपेबिलिटी है 10,000 किलो की। तभी तो हमें नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल चाहिए, तभी तो हमें सेमी क्रायो इंजन चाहिए, तभी तो हमें मिथलॉक्स इंजन चाहिए, क्योंकि इस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ जो काबिलियत है वो हमारे पास सेमी क्रायो, मिथलॉक्स जो इंजन्स हैं इन्हीं में है। नहीं तो हम इस कैपेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लूनर सैंपल रिटर्न की, तो लूनर सैंपल रिटर्न की हम बात करते हैं, उसको हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ को इसमें भी बढ़ाना है, हम कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, तो वहाँ पर हमें 30,000 किलो की कैपेबिलिटी चाहिए। अगर लूनर फ्लाई बाय भी करना है तो हमारा लॉन्च व्हीकल जो हमारा रॉकेट है वो 30,000 किलो की कैपेबिलिटी रखे लो अर्थ ऑर्बिट तक। और अभी कितनी है LVM-3 की? 10,000 किलो। तो ये एक चैलेंज है जिसको हम परस्यू करें, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसको हम जीतना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंसान को चांद पर उतारना है तो लो अर्थ ऑर्बिट नहीं, ट्रांस लूनर इंजेक्शन अगर हमें करना है, यानी हमें अगर सीधा चांद की डायरेक्शन में जाना है, सीधा चांद की ट्रेजेक्टरी पे अगर हमें जाना है, तो हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए 45,000 किलो लेके जाने की। अब TLI क्या होता है वो क्विकली अपन समझ लें। तो मान लो ये धरती है, ये चांद है। अभी जब हमारा चंद्रयान गया था तो वो यूं घूम घूम के फिर चांद की साइड गया था। TLI का मतलब होता है ये धरती है, ये चांद है, धरती से निकले चांद की साइड चले गए डायरेक्ट। अभी
इतनी तो मतलब ये तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हमारे LVM-3 के पास 10,000 किलो ही लेके जाने की कैपेबिलिटी नहीं है, यानी बहुत सारा ग्राउंड हमें कवर करना है। दैट्स वाई वी आर वर्किंग ऑन न्यू नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स। हम नए इंजन बना रहे हैं, हम नए रॉकेट्स बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये कैपेबिलिटीज हमें एनहेंस करनी है। और ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, तो यहां देखो, अभी हमारे पास जो प्रेजेंट कैपेबिलिटीज हैं वो क्या है, बेस्ट हमारे पास है 10,000 किलो लो अर्थ ऑर्बिट में, और GTO में हमारे पास है 4.3 टन यानी 4,300 किलो हम लेके जा सकते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, यानी 4,300 किलो की सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम जैसे ही सेमी क्रायो इंजन्स को इनकॉर्पोरेट कर देंगे हमारे अपग्रेडेड LVM-3 में, जो हम यूज करने वाले हैं हमारे चंद्रयान 4 के लिए, ये कैपेबिलिटीज हम काफी बढ़ा देंगे। ये कैपेबिलिटीज बढ़कर हो जाएगी 5,200 किलो की फॉर हमारा नया LVM-3 जो है। बट अभी भी ये जो GTO की और जो लियो की कैपेबिलिटीज आप देख रहे हैं, 10,000 किलो, इसको बढ़ा के 5,200 किलो कर देंगे। 10,000 किलो को भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको भी हम 20,000 किलो करना चाहते हैं, लेकिन हमें 20 से 30,000 किलो चाहिए, 30,000 किलो चाहिए, और यहाँ पर कितना चाहिए, 45,000 किलो। उसके लिए हमें चाहिएंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, ये क्या करेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकेंगे 20,000 किलो, जो ये हमारा NGLV होगा, जिसके साथ सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए होंगे, ये लेके जा पाएगा 30,000 किलो लो अर्थ ऑर्बिट में, और 12,000 किलो तक की सैटेलाइट को हम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में डाल सकेंगे, यानी काफी बड़ी सैटेलाइट्स, काफी बड़े मिशन। कैसे मिशंस, तो एक बार एक बच्चे ने मुझसे लाइव सेशन में पूछा था कि सर क्या हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशन कर सकते हैं। बिल्कुल, वंस वी हैव सच कैपेबल लॉन्च व्हीकल, तो हम सोच सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशन। स्टारलिंक सैटेलाइट का जो पूरा एक कॉन्स्टलेशन एक साथ लॉन्च कर दिया जाता है, वो कॉन्स्टलेशन की जो सैटेलाइट्स हैं वो भी हम एक साथ लॉन्च कर पाएंगे, वो सारी कैपेबल सैटेलाइट्स, ये सब कुछ हम कर पाएंगे। साथ ही हमें हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल लॉन्च करने हैं वो भी हम कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो दोस्तों, ये है पेलोड एरिया, ये है पेलोड एरिया जहां पे सैटेलाइट लगता है, ये है पेलोड एरिया जहां पे सैटेलाइट लगता है। यहां पर ऑलरेडी जो पेलोड एरिया है उसको बड़ा कर दिया गया है। ये बात यहाँ पे जो हाईलाइट करी जा रही है, यही बात यहाँ पर हाईलाइट करी जा रही है कि जो पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी उसको बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के, इनकी जो हाइट या लेंथ हम कहें वो इतनी ज्यादा है कि उसके लिए हमें पेलोड एरिया को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उनको हमें ज्यादा लेंथ ज्यादा चाहिएगी, और NGLV में ये भी ध्यान रखा गया है। और बात देखो, यहाँ पे हमें ग्रिड फिन्स दिख रही हैं, हमें लैंडिंग लेग्स दिख रही हैं, यानी, और यहाँ पर नीचे क्लस्टर्ड इंजन्स दिख रहे हैं खूब सारे एक साथ इकट्ठे। इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली एकदम नया डिजाइन होगा, ये हाईली मॉड्यूलर डिजाइन होगा। और इसमें जो पहली स्टेज है, देखो इसके अंदर पहली स्टेज जो है वो रिकवर नहीं होगी, कोई ग्रिड फिन नहीं है, कोई लैंडिंग लेग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इसकी जो पहली स्टेज है ये वापस आकर लैंड करेगी। अब इसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो जब हम बात करते हैं हमारे NGLV की, जो 92 मीटर्स की हाइट का होगा, काफी बड़ा, बहुत बड़ा होता है, 92 मीटर्स हाइट काफी बड़ा होता है। इसके अंदर हमारी स्टेजेस होंगी। जो पहली स्टेज है, ये जो स्टेज है ये रिकवरेबल होगी, दूसरी तीसरी स्टेज जो है ये रिकवरेबल नहीं होगी। एंड लुक एट दिस, सच अ बिग पेलोड एरिया, जिसके अंदर पेलोड हम लेके जा पाएंगे, काफी बड़ा पेलोड लेके जा पाएंगे। हमारे पास इस वक्त जिन नई टेक्नोलॉजीज हैं, लॉक्स मीथेन इंजन, लिक्विड ऑक्सीजन वाले, जो मिथेलॉक्स कहते हैं अपन जिनको, राइट, वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग की टेक्नोलॉजीज, एंड रिक्वायर्ड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है। अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये वाला पार्ट है। जिस तरीके से स्पेस एक्स हमने देखा है कि उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो आकर समुद्र के अंदर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे लैंड करती है, इसरो भी रिकवरी के लिए वैसे बार्जेस या रिकवरी ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होती है, फैसिलिटी होती है, उसको डेवलप कर रहा है। साथ में यहां पर हम देखें तो ये रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हैं, बट ऐसा ही कुछ असेंबली टावर्स जो होंगे जहां पे वर्टिकल टिल्टिंग एट लॉन्च पैड और टिल्टेबल अम्बिलिकल टावर वाला जो होता है ड्यूरिंग द लॉन्च, ये जो रिक्वायरमेंट होती हैं ये भी इसरो डेवलप कर रहा है फॉर सच बिग लॉन्च व्हीकल जो हम NGLV बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये है हमारा मिथेलॉक्स इंजन, लॉक्स मीथेन इंजन है हमारा। एंड यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। एक इंजन काफी पावरफुल होगा, लेकिन हम ऐसे 9 इंजन यूज करेंगे यहां पर इस स्टेज में।
तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वैसे 9 इंजन्स की क्लस्टरिंग होगी, साइड में 2 सॉलिड बूस्टर्स होंगे। ये हमें देगा जो रिक्वायर्ड हमें बूस्ट चाहिए ना लिफ्ट ऑफ के लिए, हम एक्स्ट्रा पेलोड को लेकर लिफ्ट ऑफ कर सकें, वो हमें यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं रिकवरी की। तो रिकवरी के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर बहुत भारी नहीं है हमारी स्टेज, उसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, तो हम हेलीकॉप्टर के थ्रू मिड एयर कैप्चर कर सकते हैं किसी भी स्टेज और इंजन का। सो दैट कैन बी डन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो लॉन्च व्हीकल है उसको यहाँ पर कैप्चर करने का दिखाया हुआ कि कैसे कैप्चर किया जाता है, राइट। या फिर विंग्ड अपर स्टेज मिड एयर कैप्चर कर सकते हैं हम एरोप्लेन से। तो ये एक दूसरा कैप्चर करने का तरीका है जहाँ पे फिर है ना वी कैन टो इट बैक। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हमने कैप्चर किया और ये वापस आ जाए। या फिर पैराशूट्स को यूज करके हम स्टेज को स्प्लैश डाउन करवा दें, यानी बार्ज पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, वो गिरेगा आकर पैराशूट्स की मदद से, फिर हम इसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन अभी जो इसरो राइट नाउ वर्किंग ऑन इज दिस, जहां पर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम टच डाउन करेंगे। ये वो पार्ट है जो फॉल्कन अपन 9 में काफी बार देखते हैं, वही यहाँ पर इसरो भी उसकी कोशिश कर रहा है, राइट। अगर हम आगे देखें तो बात यह कि क्या हमारे पास वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग की कैपेबिलिटीज इस वक्त अवेलेबल हैं? नहीं, अभी नहीं है, बट दिस इज द प्लान। तो हमारे पास थ्रोटेबल रीस्टार्टेबल विकास इंजन है, लेकिन अभी तक हमने इसका वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाली पार्ट को यूज नहीं किया है। हमने अभी इसमें से कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है। स्टीयरेबल ग्रिड फिन्स की बात हो रही है, डेप्लॉयबल लैंडिंग लेग्स की बात हो रही है। तो हम जब इसको करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग हम करेंगे, तो ये हमारा वो पार्ट होगा जिसको हम पहले डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एंड आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस देन वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू आर NGLV। तो ये जो स्टेज है वो इसको रिप्रेजेंट करती है, जो यहाँ तक की जो स्टेज हमें दिख रही है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन इसरो इज गोइंग फॉर अ वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग व्हीकल, तो हम पहले एक वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग का व्हीकल जो बनाएंगे वो ये होगा, जिसके अंदर हमारे पास थ्रोटेबल विकास इंजन होगा, हमारे पास इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम होगा, डेप्लॉयबल लैंडिंग लेग्स होंगे, एंड हमारे पास स्टीयरेबल ग्रिड फिन्स होंगी। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एंड इसको हम यूज करेंगे हमारे NGLV के थ्रू। अब यहाँ पर एक और किफायती बात जो इसरो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी हम यहाँ पर गगनयान प्रोग्राम से सीखेंगे, जो कुछ भी हम यहाँ पर वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाले प्रोग्राम से NGLV के डेवलपमेंट फेज में हम जो कुछ भी सीखेंगे, उन सब चीज़ों से फाइनली, क्यों देखो हम ये जानते हैं कि ये जो इंजन्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं दे आर नॉट विकास इंजन्स। हमें पता है NGLV में हम विकास इंजन्स यूज नहीं करने वाले हैं, NGLV में हम यूज करने वाले हैं लॉक्स मीथेन इंजन्स। बट पहली बार जब हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम थ्रोटेबल रीस्टार्टेबल विकास इंजन एक बार एक्सप्लोर करेंगे, और उससे ये सारी चीज़ों को जब इंटीग्रेट करके देखेंगे, देन वी हैव टू मूव फ्रॉम विकास इंजन टू लॉक्स मीथेन इंजन। तो जब हमारे पास ये लॉक्स मीथेन इंजन सब कुछ आ जाएंगे, तो अगर हम इसको देखें ना, लुक एट दिस पार्ट, इस पार्ट को देखिए आप, ये जो पार्ट हमें यहाँ दिख रहा है, लैंडिंग लेग्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिन्स हैं, यहाँ पे ग्रिड फिन्स हमें दिख रहे हैं, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज सिमिलैरिटी हियर। इसका मतलब, और ये हमें क्या दिख रहा है, दिस इज अ क्रू मॉड्यूल, एक कैप्सूल हमें दिख रहा है। इस कैप्सूल के अंदर स्पेस टूरिस्ट बैठ सकते हैं, क्योंकि इसरो कह रहा है कि स्पिन ऑफ जो हम निकालेंगे वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग और गगनयान टेक का, वो होगा कि 5 पैसेंजर्स को 100 किलोमीटर ऊपर 200 सेकंड की माइक्रो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस हम दे पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग बोलें कि 200 सेकंड तो बहुत कम होता है, नहीं कम नहीं होता है, मोस्टली एवरीवन इज ऑफरिंग दिस मच ओनली। अब यहाँ पर एक और नई चीज़ है जिस पे इसरो काम कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। तो आयन थ्रस्टर्स की हम जब बात करते हैं तो वहां पर जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जो इसरो एक्सप्लोर कर रहा है, वो है इलेक्ट्रोथर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो होते हैं इनको कहते हैं रेजिस्टर जेट थ्रस्टर्स, जो ISP, यानी एक तरीके से ISP का मतलब ये, जितनी ज्यादा ISP उतना ज्यादा माइलेज, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उतना बेहतर इंजन। तो आप ये देखिए ISP, यहां से ISP हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स का ISP देखिए, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम फिनोमेना यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, उसका ISP देखिए 20,000 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज द प्रोपल्शन सिस्टम। लेकिन अब बात ये कि ये सब जो हम यूज करते हैं, दे कांट लिफ्ट ऑफ अ लॉन्च व्हीकल।
तो ये जो पार्ट है ये स्पेस क्राफ्ट के लिए होता है, जैसे कि अभी नासा का साइकी जो बहुत लंबी जर्नी पे जा रहा है, वो आयन थ्रस्टर्स की मदद से जा रहा है। आयन थ्रस्टर्स की मदद से वहां तक पहुंचेगा। आयन थ्रस्टर्स यूज किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूज किया जाएगा। जो लूनर गेटवे बनाया जा रहा है उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूज करेंगे, जो आर्टेमिस का प्लान है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, जिस पे इसरो अभी काम कर रहा है। और अब बात करते हैं, जैसे बहुत बार बच्चे भी पूछते हैं कि इसरो ये एस्ट्रॉइड वगैरह की मिशन क्यों नहीं करता। भाई सभी कर रहे हैं, जैसे अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी हेरा मिशन कर रही है। हेरा मिशन जो है वो फिर से उसी एस्ट्रॉइड पे जाके अपने एक्सपेरिमेंट करेगा जिसके ऊपर पिछली बार डार्ट मिशन गया था नासा का, जिसने एस्ट्रॉइड से जाके टक्कर मारी थी उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए। अब उसी पे एक और मिशन जा रहा है, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर है, द कम्युनिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ इसरो इज, हमारे जो GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3 या LVM-3 हमारे जो लॉन्च व्हीकल हैं, दे आर केपेबल, इट इज फिजिबल टू अंडरटेक सिमिलर मिशंस यूजिंग GSLV एंड LVM-3। क्यों? हम बात करें अगर हायाबुसा जाक्सा के मिशन की, तो सैटेलाइट जो स्पेस क्राफ्ट था 510 किलो का था, दे कैन डू दैट। हम बात करें हायाबुसा 2 की 610 किलो, दे कैन डू दैट। हम बात करें ओरिसिस रेक्स बेनू की 2110 किलो, इट कैन बी डन। और सैंपल रिटर्न तो हम अभी डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हमारे LVM-3 से। ये सारे जो मिशंस होते हैं छोटे नहीं होते हैं, लंबे मिशंस होते हैं। रीचिंग देयर, डूइंग द एक्सपेरिमेंट, कैप्चरिंग इट एंड कमिंग बैक, अगर जो सैंपल रिटर्न है, ये सारे जैसे ओरिसिस रेक्स बेनू जो था वापस सैंपल आया, तो जनरली मिशन ड्यूरेशन होती है इसमें 7 साल। ये नहीं है कि हम आज निकले और 40 दिन या 50 दिन में पहुंच गए, लंबा टाइम लगता है। जैसे कि साइकी जो है वो 2029 में पहुंचेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स जो इसरो का ऑलरेडी ऑन द प्लान्स है। दोस्त आप काफी लोग पूछते हैं ना क्या अपडेट है इसरो के बारे में, इसरो क्या कर रहा है। दीज आर दी अपडेट्स जो इसरो ऑलरेडी सोच रहा है, जिनके बारे में कि वो ऐसा करना चाहते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसरो कह रहा है हम कर सकते हैं। अब एक और बात आती है, हम अब जब बात करते हैं चांद पे जाने की, तो यहां देखिए नंबर, देखिए लुक एट दिस, दिस इज ह्यूज, अ बिग नंबर। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हमें चांद पर जाना है तो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है उसकी काबिलियत होनी चाहिए कि वो लो अर्थ ऑर्बिट में 150 टन यानी 1,50,000 किलो का लोड लेके, पेलोड लेके पहुंच जाए। इसका मतलब जो ये लॉन्च व्हीकल होगा हमारा, ये कितना भारी होगा आप देख लीजिए। अभी जो स्पेस एक्स का स्टारशिप है वो 50 लाख किलो का जब रीयूजेबल फॉर्मेट में जाता है तो वो 1.5 लाख किलो लेके जाता है। एक्सपेंडेबल फॉर्म में जाता है तो 2.5 लाख किलो लेके जा सकता है, जिसके अभी फ्लाइट टेस्ट हो रहे हैं। सैटर्न वी की भी कुछ ऐसी ही कैपेबिलिटीज थी जो अपोलो मिशन को लेके गया था, वो भी 27-28 लाख किलो का लॉन्च व्हीकल था। यानी दीज गाइज आर गोइंग टू बी वेरी 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 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसी कैपेबिलिटीज की जो हमारे चांद पर जाने के सपने को हर हाल में पूरा कर देगी, हर हाल में पूरा कर देगी। और यहाँ पे जो पेलोड वाला पार्ट है वो भी काफी बड़ा है, यानी हम बड़े बड़े मॉड्यूल्स लेके भी जा सकते हैं। वंस वी गेट दीज, हमें जब ये मिल जाएंगे जहां पे हम 45,000 किलो का सामान लेके ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कर सके, यानी सीधा चांद की साइड चले जाएं, धरती से निकले और ये लॉन्च व्हीकल सीधा धरती से निकलेंगे, सीधा धरती से निकलेंगे। यही तो एक ऐसी फोटो है जो हम जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं कि ऐसा कब इसरो कर पाएगा कि हम धरती से निकले और सीधा चांद की साइड निकल जाएं, वो भी 45,000 किलो का लॉन्च वो पेलोड लेके। दैट इज ह्यूमंगस, इसमें मजा आने वाला है दोस्तों। और ये सब जो होंगे पावर्ड होंगे मिथलॉक्स इंजन से, नीचे होगी क्लस्टरिंग, ये जो स्टेज है ये वापस रिकवर करी जाएगी, राइट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो हैवी लिफ्ट व्हीकल्स की, जब हम बात करते हैं 150 टन यानी 1,50,000 किलो की लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाने की, तो ये सब हम कर सकते हैं। जहां पर हम क्रू ट्रांसपोर्ट की बात करें, सोल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की बात करें, डीप स्पेस हैबिटेट की बात करें, इन सब को अगर हमें करना है, ऐसा सब कुछ हमें करना है, तो ये देखो ये है हमारा NGLV, ये है हमारे सॉलिड बूस्टर, क्लस्टर्ड है। यहां पर देखो ये सॉलिड बूस्टर नहीं है, दिस इज नॉट सॉलिड बूस्टर। जो हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है यहाँ पे क्लस्टर्ड इंजन लग रहे हैं, यानी ये भी क्लस्टरिंग, ये भी क्लस्टरिंग, यहाँ पे भी क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग करके हम हमारे, देखो ये सॉलिड बूस्टर है, देखो डिफरेंस समझ में आएगा आपको। लुक एट दिस नोजल, ऐसा जो नोजल दिख रहा है ये सॉलिड बूस्टर है, ये सॉलिड बूस्टर, यहाँ पे क्लस्टर्ड इंजन हैं। तो ये जो क्लस्टर्ड इंजन हमें दिख रहे हैं ये हमारी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। एंड ये
क्रू को लेके भी जा सकते हैं, यानी कुछ ऐसा नज़ारा होगा हमारे लॉन्च व्हीकल का। ये तो कार्गो जैसा लग रहा है, लेकिन ये कुछ नज़ारा होगा जब हम बात करते हैं, जब हमें लूनर ट्रांजिट करनी है, जब हमें चांद के साइड जाना है, तो कुछ इस तरीके का होगा हमारा लॉन्च व्हीकल, जो 2040 में इंसान को, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लेके जाने वाला होगा। राइट अब एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट जिस पे इसरो फोकस कर रहा है वो है अबाउट द इकोनॉमी, बिजनेस, फाइनेंसेस। तो अभी हम तकरीबन $8 बिलियन के मार्केट को होल्ड करते हैं स्पेस इकोनॉमी में। 2033 तक हम 44 बिलियन को कैप्चर करना चाहते हैं, और 2047 तक हम चाहते हैं कि हम $82 बिलियन के मार्केट को, यानी 15% मार्केट को इसरो अपनी मुट्ठी में कर ले। ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसके अंदर हमारा 15% हिस्सेदारी हमें काफ़ी रिटर्न्स देने वाला है। इसका मतलब फ्यूचर इज ब्राइट फॉर ऑल दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर द स्पेस टेक। राइट बाकी सारी चीज़ें तो हैं, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द विजन दैट वी हैव राइट नाउ। एंड ये फाइनल स्लाइड जहां पर हम बात करें, तो ये हमारी शुरुआत थी एप्पल, भास्करा, आर्यभट्टा से हम बात करें तो वी आर प्लानिंग चंद्रयान 3 वी हैव डन, नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू द मून इन अपकमिंग ईयर्स। जो अगले साल हैं, जो आने वाला समय है, वो काफ़ी ब्राइट है दोस्तों। ये जर्नी रही है जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे साइकिल के ऊपर नोज कोन लेके जाया जा रहा है लॉन्च व्हीकल का, और कुछ ऐसा सपना हम देख रहे हैं जहाँ पर हमारे पास 30,000 किलो, 400 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में 30,000 किलो लेके जाने की कैपेबिलिटी वाला लॉन्च व्हीकल होगा, और 70,000 किलो लेके जाने वाला लॉन्च व्हीकल होगा हमारे पास, जो कि हमारी लॉन्च कैपेबिलिटीज़ को इमेंसली बढ़ा देगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट इसरो, जिसने जो धमाका नया इसरो ने करा है, जो डिटेल्स इसरो ने शेयर करी है अपन सबके साथ, उसके बारे में। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।